अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के खुदवई नगर के इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी वो उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। नांदेड़ शहर के खुदवई नगर के इलाके में मोहम्मदिया फंक्शन हॉल में नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी वो उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस कैंप में सरकारी हॉस्पिटल, आशा हॉस्पिटल, लोहेकर हॉस्पिटल, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटल के माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर्स ने शिरकत की और 800 से ज़ायद मरीज़ों की तशख़ीस की और मुफ्त में दवाइयाँ भी दी। इस कैंप में सिर्फ 50 रुपये में थायराइड का टेस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट भी किए गए। इस कैंप में इलाके के मर्द व ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया। वाज़ेह रहे कि इस कैंप के ऑर्गेनाइज़र अब्दुल बशीर माजिद और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सैयद इकबाल कौसर को इंटरनेशनल अवार्ड मिलने पर इनकी गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस कैंप की शुरुआत मुफ्ती शुएब साहब की दुआ से हुई। इस कैंप में मेहमानान खुसूसी में सोशल वर्कर निज़ामाबाद से राना तबस्सुम और साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्दुल गफ़्फ़ार, साबिक़ा कारपोरेटर साबिर चाउस, साबिक़ा कारपोरेटर रहीम अहमद ख़ान, अहमर नदीम, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद वसीमुद्दीन, एडवोकेट रशीद पटेल, अत्थर सुनार के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। इस कैंप को कामयाब बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी के मराठवाड़ा सदर अब्दुल बशीर माजिद और उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर के मोहम्मद अजहरुद्दीन और लेडीज़ विंग से फराना शेख, राहीन बेगम के अलावा और शेख मजहर, मोहम्मद शाहिब, मोहम्मद वसीमुद्दीन, शेख खलील, फ़हीम फारूकी, अफरोज़ पटेल और दीगर का अहम रोल रहा। आज मोहम्मदिया फंक्शन हॉल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी और उम्मीद हेल्पलाइन इन दोनों की जद्दोजहद से एक मेगा तिब्बी कैंप मुनाकिद हुआ है। मैं इस कैंप के इनेकाद पर इनके तमाम ज़िम्मेदारों को और इसी के साथ साथ इनके तमाम ही साथ काम करने वाले अमले को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा कैंप यहाँ पर मुनाकिद किया है और बहुत सलीक़ामंदी के साथ अलग अलग काउंटर्स लगाए हैं। और ये वो हज़रात है जो हर वक्त कौम मिल्लत की खिदमत के अंदर आगे आगे रहते हैं। कौम का जज्बा है, कौम की खिदमत का जज्बा है और भी ऐसे बहुत सारे हज़रात इनके साथ है। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और आगे मुस्तक़बिल में भी इन तमाम हज़रात के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दोनों जहाँ में जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं राना तबस्सुम सोशल एक्टिविटीज़ तेलंगाना निज़ामाबाद से कौम की बेटी आज नांदेड़ में यहाँ पर एक बहुत ही नेक काम के लिए नेक इदारे से एक हेल्थ कैंप लगा गया है। ये काम ऐसा नहीं है कि मुस्लिम या हिंदू, जो एक हिंदुस्तानी जो होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे कौम के लिए, हम जहाँ रहते हैं वो रियासत के लिए, हमारे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी नीयत से एक काम को मुनक़िद किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेहत बहुत अच्छी चीज़ है। सेहत को जहन में रखते हुए हमारे लोग, हमारी आवाम अगर अच्छे रहेंगे तो हमारे कौम जो आगे बढ़ेंगी। हमारे कौम की हेल्थ सबसे पहली चीज़ क्या है, जो आज सबसे अहम मुद्दा है, वायरल बीमारियां। जो ये बीमारियां किस तरह फैलती है, हाई लेवल जो है वहाँ पर हम ख्याल रखते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा उससे आगे। तो ये चीज़ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि बीमारी किस किस से चीज़ों से फैलती है और अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली या उससे नीचे के लोग बीमार हो गए तो उन लोगों का कैसा। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोफेशन में जैसा कि गायनेकोलॉजिस्ट है या कान का डॉक्टर है या हड्डियों का डॉक्टर, ये तमाम चीज़ों को लेके आके तमाम डॉक्टरों को एक मुनाकिद किया गया है, जिनकी सरपरस्ती में किया गया है। जनाब बहुत ही सीनियर है बशीर माजिद साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी के हैं और हमारे अजहरुद्दीन भाई उम्मीद हेल्थ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। इन दोनों की निगहदानिश में ये हेल्थ कैंप रखा गया है। ये भी आज ये तमाम डॉक्टर्स आए, मैं उन डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग भी आए और वक्त दिए और तमाम जो एक एक पर्सन यहाँ पर आए कि ये हेल्थ कैंप कामयाब हो और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं इसी तरह से कहती हूँ
चाहे कोई एक बंदा भी अगर आगे बढ़कर काम कर रहा, उसकी टांग पकड़ के खींचने के बजाय आप लोग साथ दीजिए और सब मिलकर काम करिए, हिंदुस्तान के लिए करें, अपनी रासियत के लिए करें, अपन जहाँ रहे थे वो मुकाम के लिए करिए और सबसे पहले अपनी कौम के लिए करिए। अगर कौम के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। हमारे आने वाली जनरेशन को एक अच्छा मैसेज देने के लिए कौम को काम करना ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ उनके नांदेड़ के हर घर में से एक राना तबस्सुम पैदा हो और आगे बढ़ कर ऐसे काम में आए। तो ऑल द बेस्ट कहूँगी और ये लड़कियों को भी, यूथ को भी और तमाम लोगों के लिए मुबारकबाद देती हूँ जो हमारे सीनियर बशीर साहब और अजहरुद्दीन भाई जो ये काम किए। कंग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। इस तरह से काम करते जाइए और हमारी खिदमत के लिए हमारी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। वसीम भाई वगैरह से आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से काम के लिए कभी भी याद करिए, हम कौम के लिए, हमारे देश के लिए हाजिर है। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय नांदेड़। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। हिंदुस्तान भर में और महाराष्ट्र की मेडिकल फैसिलिटीज़ को जो है देखते हुए कई ऐसे कैंप मुनक़्क़िद होते हैं जो स्लम एरियाज़ में जो है अपने सोशल वर्कर्स काम करते हैं। आज उसी के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी और उम्मीद हेल्पलाइन की जानिब से एक मेगा मेडिकल कैंप रखा गया है, क्योंकि जैसा कि हम जो है जानते हैं कि आज भी महाराष्ट्र में 834 लोगों के पीछे सिर्फ एक डॉक्टर है। तो हर तरफ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या प्राइवेट क्लिनिक्स हो, सभी को जो है ये डॉक्टर्स का जो है अभाव अभी भी महाराष्ट्र भर में है। तो इन्हीं चीज़ों को जो है देखते हुए स्लम एरियाज़ के जो मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जाना जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने कैंप मुनक़्क़िद किया है और तकरीबन अभी तक 2 घंटे में 800 से ज़ायद पेशेंट यहाँ पर अपना जो है इलाज और अपनी जो है मेडिसिन्स भी यहाँ पर फ्री में हम लोग जो है मुहैया कराए हुए हैं। और जैसे कि जो टेस्ट है, शुगर के जो टेस्ट होते हैं, स्पायरोमेट्री के जो टेस्ट हैं और जो भी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको सबको यहाँ पर फराहम करके हम लोग ने आज ये मेडिकल कैंप अरेंज किया है। और जो कि बहुत अच्छे पेशेंट अभी यहाँ पर आकर अपना उसका जो है फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। सभी का जो है मैं यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग आमतौर पे देखते हैं कि उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर की तरफ से हम लोग बहुत बार मेडिकल कैंप अरेंज करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने एक मेगा मेडिकल कैंप किया था। मेडिकल कैंप अरेंज करने का जो हमारा मकसद होता है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि एक दिन में पेशेंट को जमा किया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए और उनको मेडिसिन देके यहाँ से और टेस्ट करा के उनको यहाँ से भेज दिया जाए। हमारा मकसद दरअसल ये होता है कि यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे कैंप में आते हैं उन तमाम लोगों को गवर्नमेंट की जो स्कीमात है उनसे वाकिफ़ कराएं। दरअसल 1300 से ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ हैं जो गवर्नमेंट के ज़रिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनका फ्री में इलाज हो सकता है, लेकिन हम लोगों को लाइल्मी की वजह से, मालूमात नहीं होने की वजह से आमतौर पे जो गरीब लोग हैं वो इन बीमारियों के हॉस्पिटल में जाकर पैसे देते हैं, जबकि ये इलाज फ्री में हो सकता है। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों को इस तरीके के प्रोग्राम में बुलाया जाए, इस तरीके के कैंप में बुलाया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन जो स्कीमात है उन स्कीमात से वाकिफ़ कराया जाए और इस स्कीमात से किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में रहनुमाई कर सकें। हम इसकी पूरी कोशिश करते हैं।